अब ये है आगे द्रव्य के समान एवं विशेष गुण। ये जो हम कल बात कर रहे थे कि द्रव्य के समान रूप से 6 प्रकार के जो गुण है वो सामान्य है, और फिर विशेष गुणों से वो अलग होते हैं। ये सामान्य गुण तो सभी में है, सारे द्रव्यों में, 6 द्रव्य में। तो द्रव्यों में समान रूप से व्याप्त रहने वाला गुण सामान्य गुण है, जो सब में समान है, सब द्रव्यों में। तो आगमों में सामान्य गुण 6 प्रकार के बतलाए हैं। वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, परंतु अनंत की ना तो चर्चा संभव है और ना ही आवश्यक है। वस्तु का सामान्य स्वरूप समझ में आ सके, इसलिए 6 सामान्य गुण जानना पर्याप्त है। ये 6 ही जानना पर्याप्त है कि इससे हमें सामान्यता की ये कैसे द्रव्य गुण जो है, किस तरह इनका कार्य होता है, वो सारा पता चल जाए। तो 6 सामान्य गुण कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रेमत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। ये बड़े इंपॉर्टेंट है हर जगह पर समझने के लिए कि ये है क्या। अस्तित्व गुण क्या है? अस्तित्व गुण जो है ना, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य की कभी, यानी कि त्रिकाल में, तीनों काल जो है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में नाश नहीं होता, उसका अस्तित्व बना रहता है। द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं हो सकता। अस्तित्व गुण ये दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि काल से, तभी वो अस्तित्व गुण है, क्योंकि तीनों काल में है, और सत्ता सदा अनंत काल तक कायम रहने वाली है। तथा कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती, और उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या भी नहीं बढ़ती। वो क्या है, वो 6 के 6 ही द्रव्य रहते हैं, अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, उनका अपना अपना अस्तित्व है। अपने अपने अस्तित्व में कोई बाधा नहीं, एक दूसरे से। एक ही जगह पर, एक ही प्रदेश में, लोक के प्रदेश में 6 ही आ जाए, 6 ही आ जाए, तब भी कुछ नहीं होता। उनके अपने अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा और शरीर है, ये अनादि से साथ साथ चल रहा है। हाँ, शरीर चल नहीं रहा, लेकिन वो एक में एक नहीं हुआ। इस शरीर की बॉडी की बात नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ कार्बन और तेजस शरीर। कार्बन तेजस शरीर तो ये तो कभी छूटता है, कभी फिर बाद में मिलता है, उसमें गैप आ जाता है 4 समय का, 3 समय का। जो जो वो पौद्गलिक शरीर है, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, वो तो साथी है आत्मा के साथ, कोई मिक्सअप नहीं हुआ यहाँ तक। और एक दूसरे में भी नहीं हो रहा, जो तेजस है वो तेजस रहेगा, जो कार्बन है वो कार्बन रहेगा। कितना कितना जबरदस्त अस्तित्व है, हर एक की सत्ता है। ये नहीं अपना अस्तित्व लूज कर जाती है, उसके साथ मिक्स हो गया तब बन गया, ऐसा नहीं है। या ये द्रव्य है कि इन दो को मिलने से ये बना, ऐसा भी नहीं। तो ये हमें आता है, और ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये 14वीं शक्ति है हमारी, अकार्य कारण। अकार्य कारण शक्ति, यानी अकार्य और अकारण शक्ति। कोई कार्य नहीं हुआ, किसी का ये कारण नहीं। ये 14वीं शक्ति जो है ना, ये हमारी 47 शक्तियों में है। उसका ये परिणाम, यह अस्तित्व गुण सामने आ रहा है, पर उसके बिहाइंड के अंदर ये शक्ति, ये शक्ति। कहा भी है कि उत्पाद वे युक्त वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। ये क्या है? उत्पाद वे युक्त वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। अस्तित्व गुण जब है मेरे पास, तो जग में कोई मरता ही नहीं है। 6 के 6 द्रव्य जिंदा है और सदा है, त्रिकाल तभी है, अनादि सी। तो फिर मेरा कुछ अस्तित्व नहीं, किसी चीज का, मतलब कितनी स्थिरता आती है, स्थिरता कितनी आती है कि इस लोक में कुछ भी बिगड़ नहीं रहा। ये हमारी दृष्टि, हमें लगता है कि ये मर गया, ये खत्म हो गया, ये ऐसा हो गया, पर वो सारा वही का वही है। वो बिल्कुल वो कलाइडोस्कोप में वो पैटर्न जो है ना, आपने ऐसे घूमा, वो अंदर का अंदर ही है, वो अंदर पूरे नया पैटर्न बन गया, पर कुछ कोई खत्म नहीं हुआ। उसमें से कुछ, कलाइडोस्कोप में कुछ खत्म नहीं होता, वो चूड़ियों के टुकड़े वैसे ही रहते हैं, वो सारी चीजें वैसी, पर एक नया पैटर्न बन जाता है। बस ये सारा ये हो रहा है, इसमें उत्पाद भी हो रहा है, अब जो वे भी हो रहा है, और ध्रुव भी है, फिर भी है। मतलब उसमें भी है कि वो चूड़ियां वैसी की वैसी हैं, उत्पाद भी, मतलब एक पैटर्न बना, उसका वे हो गया, उसका दूसरा पैटर्न बना दिया, पर वो ध्रुवता रहती है, ध्रुवता रहती है। तो उससे ना, एक छोटी सी चीज है, बच्चों का एक खिलौना होता है, इससे कितना समझ में आता है कि उसमें सब कुछ चल रहा है। ये इधर हिला तो ये पैटर्न, इधर हिला तो ये पैटर्न। तो अस्तित्व गुण से समझ में आया कि जीव कभी भी मरता नहीं है, अर्थात मैं अजर अमर हूं। इस प्रकार भयों का अभाव हो जाता, किस बात का डर है? अगर ये शरीर है तो कहीं और शरीर है, मतलब ये क्या है? डर किस बात का है? अगर डरना है तो किस शरीर से डरना है कि ये मनुष्य शरीर आने के बाद ये बड़ी मुश्किल से मिला, इसमें गड़बड़ ना हो जाए। बाकी शरीरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये जब मिला है मनुष्य का उस समय, और वो भी आपको आर्य क्षेत्र में मिल गया, आर्य धर्म मिल गया, तो ये मौका जो है ना, ये तो आपकी लॉटरी लगी है।
आपकी पिछले कुछ कुछ ऐसा कार्य किए हैं कि जिससे आपको मिल गया और इसको आपने बेकार कर दिया। औरों को ये नहीं मिला, लेकिन आप अपनी जिंदगी औरों की तरह जीना चाहते हैं। आपको तो कुछ स्पेशल मिला, आप स्पेशल तरह से जिंदगी जिए, स्पेशल तरीके से जिए, विशेष रूप से जिए कि मैं डिफरेंट हूँ, मुझे ये सब कुछ मेरी मेहनत के कारण मिला है, कुछ ऐसा मैंने पीछे अकाम निर्जरा किया है जिसके कारण मुझे ये पद मिल गया, और इसको मैं भी वो वैसी है जैसे वो करते हैं। जो क्लास में स्टूडेंट होता है ना, जो इंटेलिजेंट होता है, जो बच्चा है जिससे फर्स्ट सेकंड आना है, वो ये नहीं देखता कि ये बच्चे क्या, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, वो अपना सोचता है कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ, मुझे फर्स्ट सेकंड आना। और उसी क्लास में बच्चे होते हैं कि किसी तरीके से उनका उनका वो लक्ष्य। अगर वो जो इंटेलिजेंट बच्चा है या जिसको पता है कि मैं ये मार्क्स ले सकता हूँ, वो भी उनके साथ लग जाए, तो फिर उसकी क्या पोजीशन होगी, उसकी क्या पोजीशन होगी। तो ये है कि आपको मान नहीं करना, इसमें अहंकार नहीं है कि आपको जैन धर्म मिल गया, ऐसा नहीं है। बट आप सब कुछ डिफरेंट हो, आपको कुछ उपलब्धियां ऐसी मिली हैं पिछले कालखंड, इसका सदुपयोग करना है। जिनको नहीं मिली है उनकी तरफ देख के अगर कार्य करोगे तो कैसे कार्य, नहीं कार्य। एक इसमें वस्तुत्व गुण है, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, अर्थात वो अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया होती है, उसने जो करना होता है ना वो करता है। ये क्या है, इसमें भी उत्पाद वे ध्रुव जैसे शक्ति है, तो ये वस्तुत्व गुण जो होता है इसके अंदर क्रिया शक्ति है। ये मेरा 40वीं शक्ति है, 40वीं शक्ति है क्रिया शक्ति। वो क्रिया शक्ति के कारण ये कार्य होता रहता है। जो उसका कौन सा कार्य होता है, अपनी प्रयोजन भूत, जिसके कारण वो है वो ऐसा करेगा। जिसको जो काम मिल गया वो करता रहेगा। पेड़ का काम ऊपर बढ़ना है तो वो बढ़ेगा, जैसा भी उसको पानी खाद मिल रही है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्यादा मिलेगी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, कम मिलेगी तो कम तेजी से बढ़ेगा। पर जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता रहता है, यानी कि उसकी प्रयोजन भूत भी, जिस चीज के लिए वो बना है, वो वस्तु वह सत्य है, वह जो अपनी क्रिया करता रहता है, अर्थात कुछ ना कुछ करता रहता है। जो कुछ भी नहीं करता वह सत्य नहीं होता, पदार्थ नहीं होता। पदार्थ यानी कुछ करने वाला, उसमें कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। क्रिया अगर ये देखिए ना कि आप एक पड़ा है, एटम पड़ा है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पड़े हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं ना, वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, वो किसी कोई घुमा नहीं रहा, बट क्रिया चल रही है, क्रिया चल रही है। अब कैसे चल रही है देखना कि किसी ऑर्बिट में 2 घूम रहे हैं, फिर 8 घूम रहे हैं, फिर 18 घूम रहे हैं, उनकी सीमा, लेकिन वो घूम रहे हैं। अब उसको घुमाने वाला कौन है, वो अर्थ क्रियाकारी, तो वो कर रहा है, अपना चल रहा है। इसलिए उसकी एक्टिविटी यही हो रही है ना। उसके अंदर भी जो पड़ा हुआ एटम, उसके अंदर भी काम हो रहा है, अंदर से करना पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थ क्रिया यानी द्रव्य की क्रिया, कारित्व मतलब करवाने की शक्ति, द्रव्य का परिणमन होने जो कार्य, अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब है अर्थ क्रिया, यानी कि द्रव्य की क्रिया। अर्थ की क्रिया क्या, अर्थ, द्रव्य को अर्थ भी कह देते हैं, अर्थ जैसे द्रव्य ना, भाई कहीं पैसे को द्रव्य कहते थे किसी समय पर, तो अर्थ है। अब कहीं पर द्रव्य हम आत्मा को कहते हैं, तो इसलिए तो अर्थ क्रिया यानी द्रव्य की क्रिया, कारित्व मतलब करवाने की शक्ति, द्रव्य का परिणमन होने जो कार्य है, जो उसको करा रहा है कार्य, वो उसकी अर्थ क्रिया कारित्व, वो उसके अंदर चल रही है ऑटोमेटिक। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अर्थ क्रिया कारित्व के कारण घूम रहे हैं, अर्थ क्रिया कार्य। द्रव्यत्व शक्ति क्या है, इस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, ये निरंतरता लाता है। जो काम वस्तुत्व गुण कर रहा है, वो जो कर रहा है उसको उसमें निरंतरता कर देता है, कभी नहीं। वैसी शक्ति के कारण द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है, सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, पर निरपेक्ष धर्म है, किसी के कारण नहीं है। सापेक्ष मतलब अपने कारण है, सापेक्ष। द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमन निरंतर अखंडता से चलता रहता है, अखंड नहीं होता, उसका जो कर रहा है वो होता रहेगा, एक समय में भी विराम लिए बिना। हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ क्या थोड़ी कि महीने बाद इतना सा बढ़ गया, उसमें वो क्रिया तो लगातार हो रही है, चलती रहती है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमको नजर आता है, पर उसमें वो क्रिया तो परिणमन की हो ही रही है, लगातार हो रही है। एक समय की भी विराम लिए बिना प्रत्येक द्रव्य में हर समय कार्य करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रभाव में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणम परिणम रहा है। मतलब क्या परिणम रहा है, वो सहज क्रमबद्ध
क्रमबद्ध पर्याय, एक पर्याय है, दो पर्याय, जैसे जैसे आ रही दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, वो क्रमबद्ध बढ़ रहा है अर्थ क्रिया। ये पर्याय है ना उसकी, वो जो बढ़ रहा है, जो द्रव्य है प्रति समय बढ़ रहा है, वो एक एक समय के अंदर उसकी पर्याय बदल रही है, और उसका जब बहुत ज्यादा पर्याय बदल जाती है तब हमें रिजल्ट आते हैं, हाँ ये इतना बड़ा हो गया। तो परिवर्तन तो हो रहा है ना उसमें। हरी खट्टी अम्बी में मीठा आम हुआ, रोगी से निरोगी हुआ, दूध से दही हुआ, अम्बी पककर आम बना। इसमें द्रव्यत्व गुण अंतरंग निमित्त है। अंदर का निमित्त कौन है? द्रव्यत्व, निरंतर उसमें। और काल द्रव्य जो है बहिरंगी निमित्त है। काल बाहर, 7 दिन के अंदर हरे से पीला हो जाएगा आम, खट्टे से मीठा हो जाएगा, इसको पाल में लगाते हैं। तो बाहर का क्या, बाहर उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? निमित्त काल। और अंदर का निमित्त क्या? द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण के कारण उसमें बदलाव हो रहा है। नवजात शिशु के शरीर की अवस्था हर समय पलटती हुई 1 साल बाद विशिष्ट बदलाव दृष्टि में आया। 1 साल बाद हमें विशिष्ट बदलाव नजर आया, लेकिन वो बदल तो हर समय रही थी, हर समय रही थी। प्रमेय के कारण ये द्रव किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है। प्रमेयत्व गुण क्या? जिस शक्ति के कारण से द्रव किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता है। सरल भाषा में कहना हो तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण से वह द्रव्य ज्ञान में झलक जाना जाता है। ऐसी शक्ति है द्रव्य में कि जिसके कारण से वह द्रव्य ज्ञान में झलकता है, यानी कि जाना जाता है। अब हम जैसे हमारे अंदर प्रमेयत्व गुण है तो हम जाने जा रहे हैं, और उसमें प्रेमित गुण है, उसके उस गुण के कारण वो जाना जा रहा है, वो जाना जा रहा है। हमारे साथ दोनों चीजें हैं, जीव के साथ वो जान भी रहा है और जाना भी जा रहा है, जाना भी जा रहा है, क्योंकि आत्मा को हम देख भी रहे हैं और आत्मा की तरफ से जाना भी जा रहा है। परिवर्तन जो है, जिस तरह जीव द्रव्य में जानने की शक्ति है जिसे ज्ञान गुण कहते हैं, उसी तरह द्रव्य में ज्ञान में झलकना, हमारी तो जानने की शक्ति एक तरफ से है, उसकी क्या कि ज्ञान में झलकना किसी के न किसी के गुण में जाना जा सकता है। ऐसी शक्ति है, इसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य ज्ञान में झलकता है। इसमें वो आ जाता है कि जैसे एम्पायर खड़ा है, क्रिकेटर सामने खड़ा है, बॉल हुई, वो एलबीडब्ल्यू है कि या नहीं है, या उसका बल्ले का किनारा लगा, बल्कि टच करती हल्की सी छूती गई है, नजर ही नहीं आया। अब वो पीछे बॉल जो गई है वो कैच आउट है या क्या है, टच होके गई बैट को तो कैच आउट है। अब उसको सामने से देखता हुआ उसकी निगाह में नहीं पड़ता, जिस एंगल पे लगा नहीं है, वो थर्ड अंपायर को कहते हैं। अब थर्ड अंपायर तो जानता ना, उस साइड से देखता है, कोई जगह जगह कैमरे लगे, उस एंगल से कई दिशाओं से देखता है, तब उसको क्लियर होता है कि नहीं, फिर वहां से ऑर्डर आता है हाँ ये आउट है कि नहीं, नॉट आउट है। तो इसका मतलब कहीं ना किसी में तो जाना जा रहा है। तो हम जितनी भी क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हम छुप के जो कर रहे हैं, हम समझते चुप कर रहे हैं, पर किसी का ना किसी के जाना जा रहा है, किसी ना किसी के। वो देखिए ना कि वहां पर 2000 करोड़ से 9000 करोड़ जो है केवली है, जहां पर 2 करोड़ से 9 करोड़ की है, उन 2 करोड़ से 9 करोड़ केवली में उनके जा रहा है। सिद्ध अनंत है, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सिद्धों के भी ज्ञान में जा रहा है। तो ये आप नहीं समझिए कि आप छुप के कुछ कर रहे हैं, आपको आपके उनसे आप जाने जा रहे हैं, आप जाने जा रहे हैं, इसलिए कुछ छुपाव नहीं है। हाँ हाँ, कुछ छुपा नहीं है। उदाहरण तक क्रिकेट के मैच में दोनों अंपायर्स के ज्ञान में जब नहीं आती तो ये हमने कर लिया। अब आता है अगुरु लघुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में, जो उसका द्रव्य है, जो उसके गुण जैसी वो कायम रहे, वैसे के वैसी रहेंगे। मतलब अगुरु अलघु, इसका मतलब होता है अगुरु लघु की जो संधि करी है, इसका मतलब अगुरु भी है और अलघु भी है, ना ये बड़ा होता है ना ये छोटा होता है। तो इसको जब इकट्ठा लिखते हैं तो अगुरु लघु, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। जब हमारे एक ही चीज में इतने गुण हैं, जब हम कह रहे हैं 47 शक्तियां, और वैसे तो अनंत है, वो सारी स्वतंत्र है, कोई मिक्स नहीं होती। जब वो आपस में एक ही द्रव्य में है तब मिक्स नहीं होती हमें, तो दूसरे के साथ कैसे मिक्स हो जाएगी? दूसरे के साथ कैसे मिक्स? द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर अलग नहीं होते, उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अनादि काल से अनंत द्रव्य अस्तित्व में है, उनमें से हर द्रव्य का स्वरूप जैसा का तैसा कायम टिकता है, एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये शक्ति द्रव्य को बड़ा या छोटा नहीं होने देती, वैसा ही बड़ा या छोटा की जगह हानि वृद्धि हो तो वो ज्यादा नहीं, वो उसको समझने के, बड़ा छोटा भी ये समझ, बड़ा छोटा होता ना कि
वो थोड़ा हानि वृद्धि, मतलब उसके गुणों में हानि नहीं हो सकती, वृद्धि भी हो सकती है। हाँ ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। हाँ। प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। लोक में 6 द्रव्य हैं, उनमें केवल पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, अर्थात मूर्तिक है। अन्य 5 द्रव्य अरूपी हैं। मूर्त द्रव्य का आकार हमें दिखाई देता है, परंतु अरूपी द्रव्य के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है। रूपी द्रव्य का आकार रूपी होता है और अरूपी द्रव्य का आकार अरूपी होता है। जब हम ये कहते हैं कि निराकार है आत्मा, निराकार, वहां गलती होती है। उसका भी प्रदेशत्व गुण है, वो भी एक द्रव्य है, तो उसका आकार होगा ही होगा कोई ना कोई, और वो आकार अरूपी होगा। रूपी है, अरूपी है वो निराकार आकार, नहीं है। अरूपी है, निराकार नहीं कह सकते। रूपी को अमूर्त निराकार तत्व है, मतलब है। तो ये एक्चुअली शब्द का मिसनॉमर, इसको गलत यूज कर दिया गया निराकार को। दूसरे धर्म वाले कहते हैं, दूसरे धर्मों में वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन हमारे धर्म में बड़ा ये 6 जो ये गुण किसी और में नहीं बताए गए। ये सारे ये गुण जो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी थोड़ी देख सकता है। तो तीर्थंकर भगवंतों की, केवलियों की का जो है प्रताप है कि ये पता चला हमें कि भाई ये गुण है इसमें, और सब में ही है, 6 द्रव्य में है। तो प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रदेशत्व गुण के कारण होता है, अन्य द्रव्य के कारण से नहीं होता। असंख्य प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विविध प्रकार के फूल पत्ते, विभिन्न आकारों के पशु पक्षी हम देखते हैं। इनका आकार कैसे, वह किसने किसने बनाया होगा? गुलाब के फूल का आकार कैसे और किसने बनाया? कमल का फूल ऐसा है, गुलाब का फूल ऐसा है, ये आकार कहाँ है? ये उसका गुण है, ये अर्थ है। अब मनुष्य के नाक यहाँ होगा, आंखें दोनों साइड पे होंगी, यह कार का जो सारा है, चाहे ये गुण नामकरण से है, पर उसमें कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण ये शेप लेता, वही है। हर पौधा, हर पौधे का अगर गेंदा लगाया तो उसके पत्ते ऐसे हैं, फूल ऐसे हैं, पत्तों की भी साइज, नीम का पत्ता है तो ऐसा है, ऐसा है। सारा क्या, उसका आकार डिफरेंट है। और आकार इसका मतलब कहाँ से आया कि उसके जो है इस अपने गुण के कारण है, प्रदेशत्व गुण है उसका। इसलिए हम कहते हैं ये आकार कैसे ले गया, कोई तो करने वाला होगा। अब जो ईश्वरवाद पे भरोसा रखते हैं वो ये कहते हैं कि कोई तो करने होगा। ऐसे कैसे हो गया कि ये गुलाब का फूल ऐसा है और वो पीला, ये तो कोई होगा ना ईश्वर नाम का, कोई नहीं है। जिस ईश्वर, ये सारे अस्तित्व जितने हैं ना, अगर आप इनको समझ जाएं तो आपका ईश्वरवाद क्लियर हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? करने वाले ये हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ये है, ये सारे अस्तित्व जो है, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सारे जो है जो हम समझते हैं। म्यूट कर लो, ये जो बोल रहे हैं जरा म्यूट कर लें, सबको डिस्टर्ब कर रहा है और ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो रहा है आपका। तो गुलाब के फूल का आकार कैसे और किसने बनाया, उसमें ही फूल में इस आकार रूप होने की शक्ति है। उस फूल में ही आकार कोई बाहर से बताने वाला है ही नहीं, उसके अंदर प्रदेशत्व गुण है, उसके हिसाब से उसका आएगा। उसका वर्ण गंध रस पद किस आकार में, उसका आकार ये दे दे, प्रदेशत्व गुण दे दे। जिसे प्रदेश गुण का पता नहीं, उसकी समझ में ईश्वर उनको आकार देता है। द्रव्य का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण ऐसी भ्रांत धारणाएं होती हैं। लोटे में पानी का जो आकार होता है वो पानी के प्रदेशत्व गुण के कारण से है, लोटे के कारण से नहीं है। जो पानी मतलब जो है शरीर के अंदर आत्म प्रदेशों का जो आकार है वो शरीर के कारण नहीं है। जैसे कि पानी का आकार जो है वो लोटे के कारण नहीं है। लोटे के कारण अगर पानी का आकार होता तो लोटे में पत्थर डाल देते तो वो भी वैसे आकार के होने चाहिए थे, लोटे के कारण नहीं है। ये उस पानी के अपने आकार के है, ये हमारे आत्म प्रदेशों के अपना आकार के उसके गुण के कारण ये जो प्रदेशत्व गुण है। जैसा शरीर, जैसा बाहर का खोल है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बड़ा, जवान हो गया, ये हो गया, आत्म प्रदेश वो आकार लेते रहेंगे, वो अपने गुण से लेंगे। वो शरीर जो बना है, शरीर बना है वो अपने प्रदेशत्व गुण से बना है। वो पुद्गल का है, वो पुद्गल के प्रदेशत्व गुण के कारण वो वैसा बना है। उसके अंदर जो आत्म प्रदेश है ये अपने प्रदेशत्व गुण के कारण उसका आकार ले रहे। बात समझ में आ रही है? वो अपने उसके उसका हरेक द्रव्य का, ये हरेक द्रव्य है ना गुण, ये सामान्य गुण क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने कि ये वो अपने प्रदेशत्व गुण से ऐसी शेप ले रहा है कि नाक कान ऐसी, आंख ऐसे, ये सारा ऐसा बनना है, फूल का पत्ता ऐसा बनना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर जो प्रदेशत्व है आत्मा के, वो आत्मा के जो है वो कहाँ, वो वैसा ही आकार वो अपने प्रदेशत्व गुण के कारण लेंगे। हाथी के शरीर का आकार पुद्गल के प्रदेशत्व गुण से होता है, वह उसमें जो जीव है उसका वैसा आकार जीव के प्रदेशत्व गुण से होता है।
वहां उस शरीर को जीव के उस आकार में निमित्त कहा जाता है। आप निमित्त कह सकते हो कि वो आकार ऐसा ले रहा है तो उसका निमित्त बनता है उसको, लेकिन लेता वो अपने उसके गुण के कारण। सिद्ध भगवंतों के शरीर नहीं होता, इसलिए शरीर के निमित्त से आकार होने वाला उन्हें नहीं है, इसलिए सिद्धों को निराकार कहने में आता है। फिर भी सिद्धों का आकार अवश्य है, क्योंकि वह भी जीव द्रव्य है और उनमें भी प्रदेशत्व गुण है। ये कहने में आता है, लेकिन ये गलत है वैसे। निमित्त जो है जरूरी नहीं है ना। हाँ हाँ उसके बिना हाँ निमित्त के बिना ही वो अपने गुण से हाँ। चल रहा है। रोटी गोल बनती है आटे के कारण, उसका आकार किसने बनाया? गेहूं का आकार किसने बनाया? नैसर्गिक रीति से, यानी कि उन चीजों का प्रदेशत्व गुण के कारण आकार बनते हैं। गेहूं का दाना ऐसा बनेगा, जौ का ऐसा बनेगा, जितने भी है वो दाने, वो उसके गुण के कारण है। हर बार गेहूं का दाना ऐसे ही होता है, और किसी भी जगह चले जाओ वो दाना वैसे ही आएगा गेहूं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की गेहूं है या हिंदुस्तान की गेहूं है, वो आकार तो वैसी है। कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा हम कहते हैं, परंतु घड़े का आकार तो मिट्टी के प्रदेशत्व गुण के कारण है। जैसे रोटी जो है आटे के कारण है, तो ऐसी घड़ा भी है, ये उसके प्रदेशत्व गुण के कारण है। हम अब तक जान चुके हैं कि प्रत्येक गुण अपने ही कारण अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, ये उसका वस्तुत्व गुण है। फिर वह निरंतर चलता रहता है, ये द्रव्यत्व गुण है। इसलिए प्रदेशत्व गुण का द्रव्य का आकार, ये कार्य उसके अपने ही कारण निरंतर चलता है। आकार ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय प्रत्येक समय में उत्पाद व रूप में पलटती रहती है, अर्थात हर समय नया नया आकार होता रहता है। पर्याय यानी ये आकार वैसा का वैसा भी रह सकता है या अलग भी हो सकता है। पर्याय यानी कि ये आकार वैसा का वैसा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है या वैसा ही रहे। वो अटल अवगाहना में हो गया ना। हाँ, हमारी इच्छा नित्य नहीं उत्पन्न होकर आकुलता का कारण बनती है। हमें अपना फर्नीचर बदलने की नहीं, अपितु अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। हमारी इच्छा क्या होता है? नित्य नई चीज उत्पन्न हो, और इसके कारण हमें आकुलता, नहीं ये बहुत दिन हो गया, ये फर्नीचर बहुत पुराना हो गया, 6-7 साल हो गए। हमें अपनी फर्नीचर बदलने की नहीं, अपनी दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। फर्नीचर का आकार वस्तुतः हर समय नित्य नया बन रहा है, वो पुराना है ही नहीं। आपको लग रहा है 6 साल पुराना है, पर उसमें तो परिवर्तन हो ही रहा है, उसमें तो परिवर्तन हो रहा है। और बहुत, अगर आपको बहुत जमता है कि ये मोनोटोनस हो गया, ऐसा हो गया, तो उसके कवर बदल दो। पूरा स्वभाव बदलने की क्या जरूरत है? अगर आपको यही लग रहा है कि ये मैला और पुराना हो गया, तो उसको बदल दो। हर समय नित्य नया बन रहा है, उसके प्रदेशत्व गुण के कारण अन्य गुणों में भी अपना कार्य हर समय नया हो रहा है। सही दृष्टि से देखा जाए तो हर समय नया आकार बन ही रहा है, उसमें आकार बन रहा है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो। ये तो सभी द्रव्यों के अंदर ये सामान्य गुण है। हम पर द्रव्य का और उसके गुणों का कार्य यानी कि परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार पलटाना चाहते हैं, परंतु वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं। हम उसको पलटाना चाहते हैं और वो पलटती नहीं है, हर बार तो नहीं पलट जाती। हमारा कार्य तो हमारे द्रव्य हमारे गुणों से हो रहा है। जानना हमारा कार्य है, मानना हमारा कार्य है। इसलिए वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा मानो, तो सुख गुण कोई दुख रूप पर्याय पलटकर सुख रूप पर्याय उत्पन्न होगी, अर्थात हम सुखी होंगे। जैसा उसका स्वरूप है वैसा मान लो, और उसको पलटने की कोशिश करोगे, नहीं पलटेगा तो आप दुखी होंगे, तो दुखी होंगे। भाई बाल सफेद हो गए हैं तो होने दो, काले भी थे ना, आप सफेद हो गए, आप उसको बार बार पलटाने की कोशिश करके दुखी होते हो। पानी का आप लगाते हो, पानी उतना वेस्ट होता है, टाइम आपका जाता है, एक समय का महत्व है। अब उसको आप काला करने की कोशिश करो, वो काला होता नहीं है, या आपका भ्रम है कि ये काला हो गया। और जब वो काला होता है तो देखने वाले को भी पता चलता है कि ये रंगा से आ रहा है, ये रंगा से आ रहा है, ये तो रंगा से आ रहा, पता चल जाता है। ये थोड़ी किससे धोखा दे रहे हो, किसको दिखाना? अपने आप को धोखा दे रहे हो। उसमें आप पानी भी लगा रहे हो, ये सब, और ये सारा मतलब पहले तो सिर्फ महिलाएं करती थी, अब तो पुरुष भी करने लगे, अब पुरुष भी करने लगे। 80 साल के हाँ, हाँ, वो सारे रंगे सियार बन रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो, किसको दिखाना? हमने भी किया नहीं, अपने टाइम पे हमने ना तो गंजे हो जाओ, ना सफेद ना काले। मैं कह रहा हूँ सफेद, अब क्या दिक्कत है? ये साइन ऑफ मेच्योरिटी है। आपने इतनी आयु कर ली है तो आप विशेष गुण, द्रव्य का वह गुण जो है सब द्रव्यों में समान रूप से प्राप्त नहीं होता, वह विशेष गुण। सामान्यतः 16 विशेष गुणों की चर्चा प्राप्त होती है। कई जगह विशेष गुण 12 ही माने हैं। शेष 4 गुणों को चेतनत्व आदि को विशेष और सामान्य दोनों में परिगणित किया है। ये 4 गुण निम्नलिखित हैं। कैसे हैं? चेतनत्व गुण,
आत्मा का जो अनुभव है वह चेतनत्व है, वह सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इस प्रकार का सारा व्यापार चेतनत्व गुण से ही होता है। 6 द्रव्यों में मात्र जीव ही चेतन द्रव्य है, एक जीव हो गया। बाकी क्या हुआ, वो बाकी अचेतन हो गए। अचेतन गुण क्या है, जीव रहित स्वरूप अचेतन है, ये जीव द्रव्य की अतिरिक्त शेष 5 द्रव्यों में है। अब इसमें क्या जीव द्रव्य के अतिरिक्त ये अचेतन गुण 5 में है। अच्छा, इसके बाद मूर्तत्व गुण, जिसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श गुण हो, वह मूर्तत्व है। ये गुण पुद्गल द्रव्य में ही है। अमूर्त कौन से हैं, जिनमें वर्ण आदि गुण ना हो, वे अमूर्त गुण है। ये गुण पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्य में। 5 द्रव्य अमूर्त है, केवल पुद्गल ही मूर्त है। और चेतन के अंदर है एक सिर्फ जो है जीव ही जो है वो चेतन है, बाकी सारे अचेतन है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर ये जीव आत्माएं के विशेष गुण है, ये किसी और में नहीं है, ये सिर्फ जीव के गुण है। इसका मतलब ये 4 हैं, तो 2 अगर चेतनत्व और ये अमूर्तत्व लगा ले तो ये इसके 6 हो जाएंगे गुण। अच्छा, ऐसे ही वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये पुद्गल के विशेष गुण है। ये 2 जो है मूर्तत्व गुण लगा दें और अचेतन लगा दें, ये 2 जोड़ दें साथ में तो पूरे पुद्गल के गुण हो गए। 6 द्रव्यों में किस द्रव्य में कितने विशेष गुण पाए जाते हैं, अगर ये टेबल देखते हैं हम, देखो ये जीव है, जीव जो है ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये उसके जो है, जिसको हम भाव प्राण कह देते हैं ना, ये है। चेतनत्व और अमूर्तत्व ये 2 हमें मिल गए, मतलब अमूर्त है चेतनत्व, वो एक्सक्लूसिव इसी के पहले 4, ये 4 जो है इसी के ही है, वो मिल सकते हैं। हाँ नहीं, इसमें हमने सारे लिखे, इस टेबल में विशेष गुण है कि ये इसमें पुद्गल क्या है, वर्ण गंध रस स्पर्श अचेतनत्व और मूर्तत्व, ये 6 इधर आई, 6 विशेषता होगा वो किसी और में ना हो, वो ये तो पहले बताते हैं डेफिनेटली, वो ही है ना, तो और धर्म क्या है, गति हेतु और अचेतनत्व है अमूर्तत्व। अब इनमें सारे में जो है ना सिर्फ चेतन और अमूर्त यहाँ आया, बाकी ये मूर्त है, ये भी अमूर्त है। गति हेतु धर्म जो है ये अचेतनत्व है, अचेतन तो है लेकिन अमूर्त भी है। ऐसी स्थिति हेतुत्व वाला अचेतन है, मूर्तत्व है। अवगाना हेतुत्व वाला ये भी अचेतन है, वर्तना गुण हेतु वाला वर्तन का दिग्दर्शन का साक्षी है, ये भी है। इस तरह मिलाकर ये सारे टोटल मिलाकर विशेष गुण कुल 16 हैं, और 6 हमारे वो सामान्य गुण थे, वो 6। तो ये सारे गुण जो है ये हमने, ये जो है ये देखो, अब जो बाकी ये देखो सारा क्या है, ये प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। तो इसमें अस्तित्व गुण आया, सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, इसमें अस्तित्व गुण निमित्त है। अस्तित्व गुण के कारण ये सत्ता हमेशा रहेगी। वस्तुत्व गुण क्या है, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है, ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें वस्तुत्व। द्रव्यत्व गुण, प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहे, उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है, ये निमित्त बन रहे हैं। ऐसी प्रदेशत्व गुण है, द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है, किसी अन्य द्रव्य के कारण से नहीं, मतलब उसके अपने कारण है, किसी और के कारण नहीं है, ये प्रदेशत्व गुण है। अगुरु लघुत्व क्या है, द्रव्यपना कायम रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलता, छोटा बड़ा नहीं होने देता उसको, वो बिल्कुल उसके वैसा ही रहेगा द्रव्यपना। द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता रहता है, ये परमेश्वर गुण है। ये 6 के 6 गुण है प्रत्येक द्रव्य में। प्रत्येक द्रव्य का मतलब 6 द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों में ये 6 जो है ये सामान्य गुण बताए गए। ये सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य 6 गुण। ये कहीं और से आ गया ये शब्द, इससे साथ लिंक फिर भी ले लेते हैं, इसमें ये पॉइंट ले लेते हैं। प्रत्येक संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा पूर्वक स्वीकृति पहला पक्ष है, और चिंतन पूर्वक मनन एवं तर्क द्वारा परिपुष्ट सत्य की स्वीकृति दूसरा पक्ष है। ये इसलिए कहा है कि ये जो चीजें किसने देखा, कैसे देखा, मान लिया हम अस्तित्व गुण ये सारा बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को लगाया गया यहाँ कि प्रत्येक संस्कृति के 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है श्रद्धा पूर्वक कि भगवान ने ये कहा, हमारे तीर्थंकरों ने बताया और हमें कोई संदेह नहीं है, कुछ नहीं, वो कोई गलत नहीं बताएंगे, ये तो श्रद्धा पूर्वक स्वीकृति है जो आज तक पहले होता रहा। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो इसको मानने को तैयार नहीं है कि हमें तो दिखाओ, ये इसका प्रूफ बताओ। किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, वो उसको भगवान को किसी लेते हैं, श्रद्धा नहीं है ना, श्रद्धा नहीं अंदर से आई, आस्था नहीं। वो क्या कहते हैं, चिंतन पूर्वक मनन एवं तर्क द्वारा परिपुष्ट सत्य की स्वीकृति दूसरा पक्ष है। यानी चिंतन पूर्वक या मनन करें या तर्क द्वारा उनसे बात करते करते उनको समझ में आ जाए और सत्य की स्वीकृति वो परिपुष्ट हो जाए,
उनका पक्का हो जाए तो सत्य की स्वीकृति दूसरा पहलू। इनमें प्रथम पक्ष को श्रुत कहा जा सकता है और द्वितीय पक्ष को दर्शन। अब क्या इनका दर्शन जो है ना, जो है ये थोड़ा फिलॉसफी इसको वीक हो गई है। श्रुत भी दर्शन ही है वैसे, लेकिन श्रुत के अंदर आस्था है कि जो व्यक्ति हमें जो टीचर बता रहा है या माता शुरू में बचपन में सिखाती है, तो हमें ये नहीं समझते कि ये गलत बता रही हो या गुरु हमें गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर मन में ये भाव आ जाए कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमें गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो श्रद्धा खत्म, फिर आपको वो बात की कोई वो बात सीख नहीं पाएंगे। तो श्रुत भी दर्शन ही है, किंतु वह स्वयनुभूत ना होकर परदृष्ट होता है। तो हाँ, स्वयनुभूत नहीं होता दर्शन, वो परदृष्ट होता है। जैन दर्शन में यद्यपि प्रथम पक्ष निर्बल नहीं है श्रद्धा वाला, फिर भी द्वितीय पक्ष विशेष सबल रहा है। यही कारण है कि तीर्थंकर मति श्रुत और अवधि ज्ञान के जन्मते धारक होते हुए भी दीक्षा के उपरांत कष्ट साध्य तप के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान को स्वयनुभूत सत्य कहने में किसी को शायद ही आपत्ति हो सकती है कि स्वयनुभूत हो, बताया केवल ज्ञान ये है ये है ये है, लेकिन जब तक वो स्वानुभूत नहीं होता, स्वयं को नहीं अनुभूति में आता, तब तक उसको लगता है कि उसको आपत्ति हो सकती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ हम बताते हैं, जो समझाते हैं, उसके कारण उसको श्रद्धा नहीं भी हो सकती। क्या है ऐसा बता रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं उसको कुछ प्राप्त हो जाए, ध्यान कर रहा है, कुछ उसको दिख जाए अंदर जो उसने कभी नहीं देखा, या कुछ ऐसा हो जाए, उसको आस्था हो जाती है। और उसको सबसे पहले क्या होती है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी ये तो बिल्कुल अपूर्व है, मुझे ये चीज कभी देखी नहीं, पता ही नहीं ये कैसे मुझे दिखाई दे रही है। तो वहां से उसकी श्रद्धा बनती, क्योंकि उसने खुद करा। और एक यह है कि वो श्रद्धावान इतना है कि शिष्य का जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, वो जो बता रहे हैं उसको लेता है। तो ये सारा क्या है, ये सारा विश्वास के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। अब धीरे धीरे विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसको फिर बताना है। इसका मतलब है कि उसको जिस ढंग से समझ आ जाए, वो बताने के लिए गुरुओं को पता होना चाहिए। अब गुरु अगर जनरल वही कैटेगरी जो है, जो पहली कैटेगरी है श्रद्धा पूर्वक जिन लोगों का, वैसा ही अगर प्रवचन करते रहेंगे, भाषण करते रहेंगे, जो भी बताते रहेंगे, वो धीरे धीरे यंग जनरेशन के अंदर, आने वाली पीढ़ी के अंदर वो गौर नहीं करेगी, क्योंकि वो तर्क करने वाले हैं, वो लॉजिक से बात करते हैं, उनका चिंतन उसका परिपुष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उनके ढंग से ही समझाना पड़ेगा, उन्हीं के ढंग से समझाना पड़ेगा। मतलब ये जान लो और मान लो ऐसा बस बोल दिया तो इससे काम नहीं होगा, और यही कमी आ रही है। अब जो हमने अभी बात करी है ना, ये सारा हमने एक ऊपर से ओवरव्यू दिया है, जैसे ना हवाई जहाज में बैठ के नीचे दिखा दिया, हेलीकॉप्टर से दिखा दिया कि ये दिल्ली है, ये ऐसा है, ये ऊपर ओवर। अब हम एक एक गुण को बड़ी डिटेल में जाएंगे, अब विस्तार से एक एक गुण का उसका हमारी मतलब कैसे उसका फर्क पड़ता है। अभी तक हमने उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, उनके गुण समझा, और सारे अलग अलग कैसे ऐसा समझा। अब यह है कि उनका एक एक गुण को हम ध्यान से समझेंगे। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। अस्तित्व गुण यह दर्शाता है कि प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि से है, और वह सत्ता सदा अर्थात अनंत काल तक कायम रहने वाली है। कुछ चीजें इसमें उसके कारण रिपीट भी होंगी। तथा कोई भी द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व गुण है। दो या अधिक द्रव्य मिलकर उनकी एक सत्ता नहीं होती। उसी तरह नया द्रव्य उत्पन्न होकर द्रव्यों की संख्या, ये कुछ रिपीट होगा। पहले ये लिखा गया था, फिर मैंने देखा ये बहुत बड़ा है, यानी इसके पेजेस बहुत ज्यादा हैं, 38 पेजेस हैं। कुछ लोगों के पास समय कम होगा तो बाहर जो है उसको छोटा सा उसके बना लिए, 6-7 पेज के अंदर वो आगे लिख दिया, 8 पेज। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, प्रत्येक द्रव्य की उसके सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है, उसमें उस द्रव्य का अस्तित्व गुण निमित्त है। जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी कर्म के निमित्त से नहीं है। जीव तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अनंत गुण में, चैतन्य में स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं होती। अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है। इसी को ही परिणामिक भाव कहते हैं। यह परिणामिक भाव भी क्लियर हो जाएगा कि मतलब अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है, उसी को परिणाम, मतलब उसमें कर्मों के कारण ये बदल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो अगर उसमें भवितव्यता है तो भवि रहेगा, और भवितव्यता शुरू से ही है तो भवि रहेगा। और ये कर्मों के कारण नहीं है, वो ऐसा है जैसा है। ये उसका क्या परिणामिक भाव है।
परिणामिक भाव है। तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ में द्रव्य का लक्षण सत्य बताया है। सत्य द्रव्य लक्षणम, सत्य यानी कि अस्ति सत्ता। यह सत्ता किस कारण से है? प्रत्येक द्रव्य की सत्ता उसके अपने अस्तित्व गुण के कारण से है। इस सत्ता के कारण अस्तित्व के लिए किसी पर द्रव्य की मदद या सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सबका ज्ञान करने वाला, निर्णय करने वाला बुद्धिवंत ऐसा ये आत्मा ही पूछ रहा है कि आत्मा है, इसका सबूत क्या है? पर जो ये पूछ रहा है कि आत्मा का, इसका सबूत क्या है, आत्मा का इसका क्या है, तो वो कौन पूछ रहा है? आत्मा ही पूछ रही है ना आत्मा को। जीव के सहवास के कारण मृत शरीर, जीव और शरीर इकट्ठे हैं तो कलेवर को भी जिंदा कहा जाता है। जीव के शरीर से जाने के बाद मृत कहा जाता है। वह जीव ही आज कलेवर में मैं पना स्थापित करके कह रहा है कि आत्मा है, इसे सिद्ध कीजिए। वो जीव ही आज कलेवर में मैं पना स्थापित करके वो कहता है, वो कलेवर में अपने को करके और कह रहा है कि ये जीव की सत्ता सिद्ध करे कीजिए। इस प्रकार सर्वप्रथम अस्तित्व का ही अस्तित्व सिद्ध करने का उत्तरदायित्व हम पर ही आता है। इसका प्रदेशी राजा एवं केशी स्वामी का संवाद जो था राजप्रश्नी सूत्र में, यही तो था। अब उसको डिटेल में यहाँ नहीं दी गया। जीव का अस्तित्व जिसने पढ़ना हो तो राजप्रश्नी सूत्र में ये तब इनका जो है संवाद पढ़ने। जीव का अस्तित्व पहले भी था, वर्तमान में भी है, और इस मनुष्य अवस्था के बाद यानी मृत्यु उपरांत भी कायम रहने वाला है जीव का अस्तित्व। ऐसा बताने वाले अस्तित्व गुण की सिद्धि हम नियमानुसार करते हैं। कैसे करेंगे? एकेंद्रीय से लेकर पचेंद्रीय तक विविध प्रकार के अनेक जीव दिखाई देते हैं। मनुष्यों में भी कोई निर्धन, कोई अमीर, कोई बुद्धिमान, कोई मतिमंद, कुछ सुंदर, कुछ करूप। ऐसा किस कारण से है? उत्तर मिलता है, पूर्व भवों में जीव ने जैसे कर्म बांधे थे उसका फल जीव इस भव में भोग रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व जीव का वर्तमान में स्वयंकृत कर्म भुगत रहा है। इससे अस्तित्व सिद्ध होता है कि ये पहले भी था और अब भी है, पीछे भी कुछ करके आया, उसके कारण अब भुगत रहा है, और जो अब कर रहा है वो आगे भुगतेगा। तो इसे दूसरा क्या है? धर्म कथा अनुयोग। धर्म कथा अनुयोग अर्थात धर्म कथाओं में अनेक कथाएं हैं जिसमें किसी जीव के अनेक भवों का वर्णन आता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय मरीचि नाम का, उन्हीं का पुत्र जो दीक्षा पश्चात सन्यासी बन गया था, वही जीव एक कोड़ा कोड़ी सागर कम 42,000 वर्ष काल में अनंत चरम तीर्थंकर, अंततः चरम तीर्थंकर बने। उससे पहले वह वासुदेव चक्रवर्ती भी बने। तो ये सारी स्टेजेस जो है, ये क्या हुआ, वो थी उसमें उनका अस्तित्व का मतलब वही जीव चलता आ रहा है, वही जीव कोड़ा कोड़ी सागर। ये उसका मतलब हो गया, कहते हैं दिखाओ आत्मा को। शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्थाओं में रहने वाला एक ही जीव होता है। शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन होने पर भी जीव तो वही रहता है, अर्थात उस जीव का अस्तित्व कायम है। वो बच्चा बढ़ रहा है, बनकर युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, उसके बावजूद क्या है कि जीव तो वही का वही रहा। 15 वर्ष पहले किसी की बात पर क्रोध आया था, इस घटना का ज्ञान आज इस समय है, किंतु क्रोध आकर भी चला गया, पर उसका ज्ञान करने वाला जीव का अस्तित्व कायम है। वो जब व्यक्ति सामने आएगा तो आपको फट याद आएगा, इसने मुझे ऐसा कहा। इस प्रकार अस्तित्व की सिद्धि तो हो गई, परंतु अस्तित्व की सत्ता स्वरूप कैसा है उसे जानेंगे। इसकी सत्ता क्या है? ये सत्ता उत्पाद वे और ध्रुवता युक्त है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों और पर्यायों से युक्त होता है। इसमें द्रव्य और उसके अनंत गुण नित्य होते, ध्रुव होते, उनमें बढ़त घटत नहीं होती, उनका स्वरूप नहीं बदलता, जैसे हैं वैसे कायम रहते हैं। पर्याय हर समय नई नई बनती है, हर समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है। ये उत्पाद और वे पर्यायों के होते हैं, न गुण के होते हैं, न द्रव्य के होते हैं। ये जीव की पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, त्रियंच पर्याय आदि उत्पाद वे चलते रहते हैं। ये क्या, ये अवस्थाएं हैं। मनुष्य की अवस्था में देव बन गया, नारकी बन गया, त्रियंच बन गया, ये उत्पाद वे चल रहे। एक शरीर छूटता दूसरा मिल जाता सारा। एक पर्याय के नाश के साथ उसी क्षण समय नई पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है, और द्रव्य तो सदा ही जैसा का वैसा कायम रहता है। इस बात का ज्ञान होते ही मरण संबंधी दुख, भय की आकुलता का नाश होता है। वैसे ही लोक का भय, परलोक का भय, आदान भय आदि सप्त भयों का भी अंत होता है। ये सारा क्या है? ये भय, वेदना का भय, मरण का भय, ये सारे भय क्या है? ये 7 भय जो है, ये इसका अंत हो जाता है जब आपको ये नजर आता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होता। एक अस्तित्व गुण को जानने से बहुत लाभ होता है। जैसे
मैं जीव द्रव्य हूं और सत्य होने के कारण अनादि अनंत हूं। मैं अनादि काल से हूं और अनंत काल तक मेरा अस्तित्व कायम रहने वाला। मैं अजर अमर हूं। 7 प्रकार के भयों का अभाव हो जाता है, ये भय कट जाती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरा कोई मेरा उत्पन्न करता, रक्षण करता, विनाश करता, मतलब दूसरा कोई, इस मिथ्या मान्यता का अभाव होकर मेरी हीन दीनपना नष्ट होता है। मैं हीन दीन क्यों? मेरा उत्पन्न करता कोई नहीं, मेरा रक्षण करने वाला कोई नहीं, विनाश मेरा कोई कर नहीं सकता। तो ये क्या हुआ? ये सारा कि ये मेरे अंदर पुष्ट हो जाए, पक्का हो जाए, मेरा अस्तित्व मेरे ही कारण है, इसलिए मात्र स्व अस्तित्व पर दृष्टि कर। जब सब कुछ मेरे कारण है और मेरे द्वारा है, मेरे कारण है, तो मैं अपनी दृष्टि अपने पे लाऊं ना। ये मेरे बाहर वाले जो कुछ नहीं करने वाले, मेरा अस्तित्व मेरे ही कारण है, इसलिए मात्र स्व अस्तित्व पर दृष्टि केंद्रित करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति और धर्म की शुरुआत होती है। एक अस्तित्व गुण जान लेने से कितना लाभ होता है। अमर होने की कला का पता चल जाता है। अपने अज्ञान कारण शरीर के साथ संयोग वियोग होने पर हम अपना जन्म मरण मानते आए थे और इसी कल्पना से दुखी होते थे। कहा भी है, उत्पाद वे युक्त वस्तु है। दोनों इकट्ठे, युद्ध का मतलब एक जैसे कि साइमल्टेनियसली इकट्ठे, उत्पाद वे युद्ध वस्तु है, फिर भी सदा दुर्गता धरे। अस्तित्व गुण के योग से कोई ना जग में मरे। ये गुण अगर है और ये सामान्य गुण सब में है, तो फिर डरना किस बात का? फिर डरना किस बात का? डर किस बात का? मरने का भय क्यों है? अब ऐसी वस्तुत्व गुण आ गया। वस्तुत्व गुण क्या है? अस्तित्व गुण की चर्चा में जाना था कि द्रव्य सत्य, वह सत्य उत्पाद वे ध्रुवता से युक्त है। प्रत्येक समय में द्रव्य की नई अवस्था यानी कि पर्याय उत्पन्न होती है। वह पूर्व पर्याय का व्यय होता है। द्रव्य की पर्याय को ही द्रव्य का कार्य अथवा क्रिया कहने में आता है। अब द्रव्य क्या कार्य करता है? जो उसकी पूर्व की पर्याय खत्म हो रही है, अब वो जो उसकी पर्याय है, पहली पर्याय खत्म हुई और दूसरी जागृत हुई और फिर ध्रुवता है। तो धर्मास्तिकाय भी यही कर रहा है, यही कर रहा है कि द्रव्य की पर्याय को ही द्रव्य का कार्य कह दिया। वो पर्याय आई, फिर दूसरी आई, एक खत्म हुई, दूसरी पर्याय आई, क्रिया करने में आता है। वस्तु में होने वाली ये क्रिया उस वस्तु का अंगभूत शक्ति के कारण होती है। इस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। ये उसके अंदर हो रहा है। वस्तुत्व गुण की परिभाषा है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व होता है, अर्थात अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत का अर्थ है पर्पोसिव, यानी जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं। आंखों का प्रयोजन क्या? देखना। अब देखना है यानी अर्थ, यानी कि द्रव्य, अर्थ क्रिया यानी कि द्रव्य की क्रिया, अर्थात द्रव्य का कार्य, द्रव्य का परिणमन, द्रव्य की पर्याय, और कारित्व मतलब करवाने की शक्ति। द्रव्य का कार्य, द्रव्य का परिणमन, द्रव्य की पर्याय, ये जो करवाने की शक्ति है, ये शक्ति क्या है? ये उसका द्रव्यत्व गुण है। यानी इसको ही हम अर्थ क्रिया कारित्व कहते हैं। ये अपने आप हो रहा है। उसका द्रव्य का कार्य क्या है? उसका परिणमन हो रहा है, द्रव्य की पर्याय आ रही है, बस। अर्थ क्रिया कारित्व यानी द्रव्य का परिणमन होने का जो भाव है, शक्ति है, वह द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण है। प्रत्येक द्रव्य में ही अपनी क्रिया करने की शक्ति स्वयं की है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य की वस्तु संज्ञा है। इसको कभी कभी हम वस्तु भी कह देते हैं कई जगह, वो वस्तुत्व गुण के कारण है। द्रव्य अपने अपनी गुण पर्यायों में बसता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है। उसमें उस द्रव्य का वस्तुत्व गुण निमित्त है। सच कहो तो वस्तुत्व गुण का परिणमन निमित्त है तो वस्तुत्व गुण का परिणमन। एक्चुअली वस्तुत्व गुण हम कह रहे हैं, वो वस्तुत्व गुण का परिणमन निमित्त है, उसका वो निमित्त है। प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वह उस द्रव्य के वस्तुत्व गुण के कारण हो रहा है। उसका जो परिणमन हो रहा है, वह परिणमन किसी भी अन्य द्रव्य के कारण, ईश्वर के कारण, कर्म के कारण या अपनी इच्छा के कारण नहीं होता। किसी भी अन्य द्रव्य के कारण नहीं, मतलब किसी भी अन्य द्रव्य के कारण नहीं होता। कोई भी द्रव्य दूसरे अन्य द्रव्य की क्रिया यानी कि पर्याय, उत्पाद व रूप अवस्था कर नहीं सकता। कोई भी द्रव्य दूसरे की क्रिया नहीं कर सकता। ज्ञान गुण का प्रयोजन है ज्ञान करना, और श्रद्धा गुण का प्रयोजन है श्रद्धा करना। वो अपना काम करेगा, वो अपना काम। प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। एक ही शरीर की अवयव, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं।
प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना ही प्रयोजन भूत कार्य करती है, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, फेरफार नहीं होता, अपनी मर्यादा में रहकर अपना कार्य होता है। पांचों इंद्रियों का अपने हिसाब से कार्य होता है, अपने हिसाब से कार्य। एक ही द्रव्य में रहने वाले जो अनंत गुण हैं वे भी अपना कार्य स्वयं करते हैं। एक ही द्रव्य में हम कहते हैं कि इतनी अनंत शक्तियां, अनंत गुण है, अनंत गुण है, वो सारा अपना अपना कार्य कर रहे, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर नहीं कार्य करते, अपना कार्य करते। वे भी अपना कार्य स्वयं ही करते हैं। ज्ञान गुण श्रद्धा गुण का कार्य नहीं करता, श्रद्धा गुण चरित्र गुण का कार्य नहीं करता। इसका जिसको पता नहीं है उसे अज्ञान में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि इतना जानते हो तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अथवा दीक्षा क्यों नहीं ले रहे हो। अज्ञानवश ऐसे प्रश्न उठते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो इतना जानते हो तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अथवा दीक्षा क्यों नहीं ले रहे। जीव द्रव्य अपनी प्रयोजन भूत क्रिया अर्थात जानना देखना आदि कार्य करता है, परंतु अन्य जीवों का या पुद्गल का कार्य जीव नहीं कर सकता। अज्ञान के कारण ये जीव ऐसा मानता है कि पर द्रव्य का कार्य मैं करता हूं, मेरी इच्छा अनुसार पर द्रव्यों का परिणमन मैं बदल सकता हूं। मेरी इच्छा अगर हो भी कि भाई मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे ऐसा हो, मुझे केवल ज्ञान हो, ऐसा करने के लिए मेरी इच्छा से थोड़ी होगा, इच्छा से थोड़ी होगा। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट होता है। अच्छा, हम क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि है, इसका अहंकार है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इसीलिए हम परिणाम, लोग जो घबराते हैं, महाराज इतनी देर होगी ध्यान करते को, कुछ हुआ तो है। मैंने कहा तुम्हारा काम है ध्यान करना, जो होना है वो अपने सिस्टम के अनुसार होगा, और जब होगा आपको बता के आएगा या पूछ के आएगा। का काम है करते रहो, आप ध्यान करते रहो, करते रहो। वो कालबद्ध पर्याय के अंदर जिससे भी काल अवधि परिपक्व होगी वो हो जाएगा, जिस दिन होगा आपसे पूछ के नहीं होगा, अन्यथा कार्य होने पर आकुलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान को ये समझते हैं कि इसी काम के लिए शायद, अरे ध्यान आपके कर्मों की निर्जरा कर रहा है, आपके अंदर के अंदर स्थिरता ला रहा है, आकुलता व्याकुलता घटा रहा है, आपके कषाय कम कर रहा है। ये क्या कम है, ये क्या कम है। बाकी हाँ, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये उसी के कारण हो रहे हैं, उस क्रिया का एक लाभ नहीं है। बाकी उसमें यह रहा कि उसमें सम्यक दर्शन कब होगा, तो वो जब समय आएगा तो हो जाएगा। आप अपना कार्य कर रहे हो, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि पूरा का पूरा या तो लॉटरी लगी या जीरो, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी लाभ हो रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा लाभ। वो लाभ होते होते होते, जैसे कि है ना कि 99 चोटों से पत्थर नहीं टूटा, एक चोट से टूटेगा आपकी, मतलब ये हम सोचें कि उसकी चोट से टूटा है तो मेरा, पर वो 99 चोटें भी चाहिए थी, उन्होंने भी अपना अपना काम किया है, आपने काम किया है। इसलिए किसी चीज के मतलब ये हम एक्सपेक्ट करें कि ये मेरा हो जाए, ऐसा ये इच्छा करने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ व्यवस्थित है। वो एक समय की पर्याय जो है सम्यक दर्शन की, वो जहां पड़ी उसकी टर्न आनी है, उस समय आप कहीं उधर नहीं हो गया, वो सारा कार्य होगा उस समय पर। इसलिए चिंता किस बात की, जब होना है सो हो गया। और यहां तक भी है जिनको हो गया वो होकर भी चला जाता है। नायसार की भूमिका में सम्यक दर्शन हुआ था, मरीचि के भव में चला गया, बताओ उसमें क्या खासियत होगी। जब तक कि शायद सम्यक दर्शन नहीं होता तो ये तो एक स्थिति है आने जाने की, इसमें कोई ऐसा अहंकार करने की या कर्ता बुद्धि लेने के लिए कि भी मुझे हो गया, ऐसा हो गया, इसकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ये भाव भी आता है, ये भी अटकाव करता है, ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि मुझे हो गया। हाँ कोई बात नहीं, जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ, क्यों आता है, वो वहीं अटक गया। मैंने अभी बताया था ना कि बेटर इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। आप बेटर हो गए हो, गुड से बेटर हो गए हो, पर बेस्ट नहीं हुए हो। आपका टारगेट बेस्ट के ऊपर है, आपको तो केवल ज्ञान लेना है, ये एक स्टेज है, ठीक है। ये वैसे ही यहां पर किसी के पास धन है, बहुत ज्यादा है, कोई अभी गरीब है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी एकदम लॉटरी लगे और वो उसको क्रॉस कर जाए, किसी समय वो क्रॉस कर जाए, तो फिर क्या है, ये कोई आगे पीछे वाली बात कहाँ है, सबकी स्टेजेस अपनी अपनी है। इसलिए आपका कार्य क्या है कि आप जो आपको कार्य मिला है वो आप कार्य करते रहो। आपका कार्य ध्यान अपनी मुक्ति के लिए करना है, ये अर्थ क्रिया कार्य आपका जो है वस्तु है, ये इसमें आपको ध्यान करके
आपका टारगेट क्या है कि मेरे कषाय कम होते जाए, मेरे अंदर स्थिरता आती जाए, मेरे अंदर आकुलता व्याकुलता कम हो, क्योंकि आकुलता व्याकुलता नहीं कम होगी तो कषाय आएंगे, आकुल व्याकुल निराकुल निराकुल होना पड़ेगा। कदाचित इच्छा के अनुसार कार्य हुआ तो कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पुष्ट करता है, अन्यथा कार्य होने पर आकुलता करता है, दुखी होता है। पर द्रव्यों में एकत्व करने का कारण पर के कर्तव्य एवं भोक्तृत्व की मिथ्या भ्रमणा जीव को होती है। मतलब ये भी होता है कि मैंने उसका करा, ये बहुत बातें सारी बातें होती, मैंने ऐसा किया, हाँ ये आता है, मैंने ऐसा करवाया, मैंने ऐसा करा, मैं नहीं होता समाज यहाँ नहीं बनता, मैंने किया। ये डुबो देता है। ये जो कर्तृत्व बुद्धि है ना, ये फिर भोक्तृत्व चाहता है कि दूसरे उसकी प्रशंसा करे, दूसरे उसकी बात करे कि मैं करने वाला, मैं ना होता तो इनका क्या हाल होता। परिवार के साथ भी यही है, कि परिवार में भी यही कहता है कि मैंने इनको पाला, मैंने इनको, अरे तू करने वाला कुछ नहीं है, तू निमित्त मात्र बना है। इनके कर्म अच्छे थे कि तू कोल्लू का बैल बन गया। इनके तू कोल्लू का बैल बन गया और तुझे उसमें आनंद आ रहा है, बैल बनने में आनंद आ रहा है कि तू कोल्लू का बैल बन गया। ये जीव शरीर को स्वयं मानता है अथवा मेरा मानता है और शरीर की क्रिया मैं करता हूं ऐसा वृथा अभिमान करता है। जब अपनी इच्छा के अनुसार शरीर की हलन चलन आदि क्रिया होती है तब यह कर्तव्य बुद्धि और भी बढ़ती है। परंतु जब बीमार होना, वृद्धत्व का आना, बाल सफेद होना, नष्ट होना, कमजोरी आना आदि शरीर की क्रियाएं अपनी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तब ये जीव दुखी होता है, तब दुखी होता है। ये जीव, जब ये जीव जानेगा कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, मेरा जानने देखने रूप परिणमन मेरे में ही हो रहा है और वह मेरे वस्तुत्व गुण के कारण से हो रहा है, तथा शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ है, उसमें प्रत्येक परमाणु अपना अपना वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन कर रहा है, तभी उनकी कर्तृत्व बुद्धि की आकुलता और दुख का अंत हो। ये परमाणु है, शरीर है, परमाणु का अपनी वस्तुत्व गुण है, एक एक परमाणु अपने वस्तुत्व गुण के कारण परिणमन कर रहा है, मैं अपने अनंत गुणों के हिसाब से परिणमन कर रहा हूं। तो फिर कर्तृत्व बुद्धि कहेगी कि मैंने ऐसा किया, मैंने शरीर को ऐसा पुष्ट बना दिया, आकुलता का दुख का अंत। मैं मेरी मेरी बॉडी 6 पैक की बन गई, मैंने ऐसा मतलब बॉडी बिल्डिंग करी ऐसी, क्या कर? उसने जैसा फैलना था, चौड़ा होना था, हो गया, टाइम पर आ गया। जब घटना होगा करके किस बात का, तेरे करने से होता है, तेरे करने से होता है। अस्तित्व गुण में जाना था कि प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व सत्ता भिन्न भिन्न है, यह सत्ता उत्पाद वे और ध्रुवता से युक्त है। आरंभ में जाना था कि प्रत्येक द्रव्य का स्व चतुष्ट, स्व द्रव्य क्षेत्र काल, स्व काल और स्वभाव, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्व स्व लग गया, इसलिए स्वभाव हो गया, स्वभाव भिन्न भिन्न है। और अब जान रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, जिसके कारण उस द्रव्य की उत्पाद व रूप क्रिया चल रही है। इन सब बातों से प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता जानने में आती है। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, सब स्वतंत्र है। दूसरे के परिणमन का बोझा अपने माथे पर लादकर जीव दुखी हो रहा है। बच्चों को पालने पोसने की चिंता, उन्हें पढ़ाने की चिंता, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बनाने की चिंता, पैसा अधिक से अधिक कमाने की और उसे टिकाए रखने की चिंता, परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी के अनुरूप आचरण कराने की चिंता, रोग या मरण प्राप्त ना हो इसकी चिंता, ऐसी अनेक चिंताओं का कोई अंत नहीं है। ये क्या सारा कुछ, ये इसी में तो हम घूम रहे हैं, इसी में घूम रहे हैं। इसका कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और कितना करता भाव। तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, जहां कहीं हो रहा है वो निमित्त मात्र हो रहा है, तू किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपने आप को दूसरों का करता धरता मानकर ये जीव मिथ्या अहंकार करता है और निरंतर दुखी रहता है। मैं इनको छोड़ जाऊंगा, इनका क्या हो, तू तो छोड़ के जाएगी, फिर इनका क्या हो सकता है तेरे से अच्छा बढ़िया जीवन जिए, तेरे से बढ़िया जीवन जिए, तूने जो कमाया तेरे से 10 गुना कमा ले ये बाद में, इनके अपने उसकी क्षमता। ये हम मिथ्या उसके अंदर चल रहे हैं, अपने आप को दूसरों का करता धरता मानकर जीव मिथ्या अहंकार कर रहा है, निरंतर दुखी रहता है। कोई विशिष्ट कार्य अपनी शक्ति की मर्यादा के बाहर लगता हो तब ईश्वर को करता धरता मानकर उसकी पूजा। जब उसको लगता ना ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये मेरा कार्य नहीं हो सकता, तो ईश्वर का पल्ला पकड़ लेता।
ईश्वर को कर्ता धर्ता मानकर उसकी पूजा अर्चना के लिए मूर्ति के पास दौड़ता है। सच्चे देव का स्वरूप ज्ञात ना होने के कारण वीतरागी भगवान के समक्ष पुत्र, पैसा, स्वास्थ्य आदि की याचना करता है। मांग सहित भक्ति करता है, मांग सहित भक्ति करता है, अंतर मांग है। अथवा अन्य मति के सारागी देवी देवता, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के वश होकर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है। सबसे बड़ी बीमारी ये है। इतना आकुल व्याकुल हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा सा इधर से इधर हो जाए वो इधर उधर भागता है। महाराज को आता, महाराज कोई माला बता दो, कोई मंत्र बता दो, जंत्र बता दो, ये क्या है भाई? तो इतनी इतनी स्थिरता है, सिर्फ थोड़े से कर्मों ने बदलाव लिया, स्थिति बदली और घबरा जाते। हाँ, दादी कोठियां जाते हैं लोग, वैष्णो देवी जाते हैं, मनता मान्यता मान के आते हैं, मांगी है। हमने ये ऐसा ऐसा हमने कहा था कि ये ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, अब हम सारे वहां जा रहे हैं। ये सारे लगे हुए हैं हमारे यहाँ। ये क्या है, इनको धर्म का कहाँ पता चला? इस जन्म में भी अगर मिथ्यात्व निकाला तो किस जन्म में निकलेगा? कोई विशिष्ट कार्य अपनी इच्छा अनुसार होने पर अपना अभिमान पुष्ट करता है तथा अपनी इच्छा के विरुद्ध होने पर कर्म पर, अगर इच्छा विरुद्ध हो जाए ना, सारा कर्म पर सारा बोझ डाल देता है, सारा दोष लादकर निश्चिंत हो जाता है। जीव ने कर्मों को हवा बनाया, कर्म पुद्गल है और उसका क्रिया उसका वस्तुत्व गुण से उसका स्वयं चतुष्ट में होती है। मैं जीव द्रव्य, मेरा परिणमन मेरे वस्तुत्व गुण से मेरे में हो रहा है, उसका जीव को पता ही नहीं है। वस्तुतः गुण जानने से निम्नलिखित लाभ संक्षेप में वर्णित है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, इसलिए कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करता है, दूसरे अन्य द्रव्य का कार्य नहीं करता। किसी और का कार्य करता, अपना कार्य करता है, अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करता है, और कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। ये प्रत्येक द्रव्य का कार्य उसके वस्तुत्व गुण के कारण से होता है, अन्य किसी द्रव्य से नहीं। वस्तु तो स्वतंत्र ही है ही, प्रत्येक वस्तु का कार्य भी स्वतंत्र है। मैं जीव द्रव्य हूं और जानना मेरा कार्य है, इसके लिए मुझे अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मैं पर द्रव्य का कार्य कर सकता हूं, इस कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होने से निराकुलता की प्राप्ति होती है। मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, परिवार का, समाज का, किसी का कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है उसमें निमित्त मात्र हूं, और वो मेरे अवसर आया है, वो तेरे हाथ से हो रहा है। तू करने वाला कौन है? पर द्रव्यों का परिणमन उनके स्वयं के स्वयं चतुष्ट, स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव में होता है। ऐसा जानने से पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष नहीं होता। मेरे में जो राग द्वेष होते हैं वो मेरे अपने कारण से होते हैं, पर पदार्थों के कारण से नहीं। इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने ऐसी बात कही, ये पर की बात। हम भी कह देते थे, कहते जब चीजें नहीं पड़ी, ये भी कह देते कि तेरे कारण ऐसा हुआ है, तेरे। आज समझ में आ रहा है किसी के कारण कुछ नहीं होता, ये तेरा, ये स्वयं का कारण है अपना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर अपूर्व शांति का अनुभव होता है। हाँ, ये हो जाए तो फिर शांति जरूर होती है उसको, कि भाई ये हो गया। ये एक क्या मतलब, ये इसलिए लास्ट में लाइन लिखी है कि लोग ये भी ना समझे कि हमने सम्यक दर्शन को उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं इसके पीछे भावो नहीं, ये अपने समय से आएगा, लेकिन इसके बारे में जो क्रियाएं करनी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, वो आपको ये सम्यक दर्शन आपको दान से नहीं मिलेगा, माला करने से नहीं मिलेगा, समाई करने से नहीं मिलेगा। ये आपको स्वाध्याय और ध्यान करने से मिलेगा। अपना ज्ञान गुण, ज्ञानावर्णी कर्म आप क्षय करोगे, ज्ञान से दर्शन होगा, दर्शन से फिर दर्शन मोहनी कटेगा। जब ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षय होगा तो दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होगा, तो दर्शन मोहनी का भी क्षय होगा, तो श्रद्धा गुण बढ़ेगा, और श्रद्धा एक बार बढ़कर और फिर आपका चरित्र मोहनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। और ये उसमें अनंतानुबंधी की शाही की एक चौकड़ी और दर्शन मोहनी की 3, ये 7 का अंत होते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आपको फिर अपना प्रोग्राम वैसा करना है ना कि मैं ज्ञान अर्जित करूं, तो ज्ञान के लिए स्वाध्याय करूं, आगमों का प्रवचन सुनूं, उस पर चिंतन करूं, सिर्फ सुनना ही नहीं, चिंतन करना, आचरण में लाना, वो करो। और क्रोध को, मान को, माया की जो एक्सट्रीम लिमिट है सबसे, उसको खत्म करता जाऊं। ये नहीं करना, ये मेरा, यही सर्वनाश करती, उससे हटता जाऊं। फिर धीरे धीरे उसकी स्टेज होती होते कम हो जाएगी, फिर दूसरी कैटेगरी, तीसरी, फिर स्विट्जरलैंड में चला जाएगा। तो ये सारा हमने क्या हो गया, ठीक, चलो ठीक है। कल जो है द्रव्यत्व गुण ये जितना बचा है ये लेकर, और फिर हम महावीर के ऊपर जो है ना, चरम तीर्थंकर भगवान महावीर का पहला भाग जो है जन्म तक, वो शुरू करेंगे।
28 पृष्ठ में है, और फिर दूसरा भाग आगे वो देखेंगे कैसा होगा, तो कल का ये होगा। और हाँ जी, ये खत्म होते ही रो पड़ा तो वो खत्म, नाराज हो गया। हाँ जी विपिन जी, बहुत आज तो बिल्कुल आप स्टैंड स्टिल रहे, किसी धारा में बह रहे थे। हाँ जी, ये जिनका रिपीट हुआ उनको कैसा लगा? कुछ बिस्तर में पड़े हुए, ये कुछ तबीयत ठीक है विपिन जी? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है हमारी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, हफ्ते 2 दिन लगेगा। नजर आ रहा है वो आपके चेहरे पे और आपके पीछे नहीं जो मैं तकिया ठीक हूँ, पर दोबारा लिखिए रिपीट में और काफी क्लैरिफिकेशन दी है हमारे, ये तो दोबारा में तो होता ही है। स्पष्टीकरण हो गया है। ये तो जितनी बार करेंगे उतनी बार। हाँ जी सीमा जी क्या कहना चाहती हैं? हाथ आ रहा था। जय हाँ? गुरु अच्छा, दिखा था। हाँ? याद रख लो आप। नहीं नजर आओगे, ऊपर ही नजर आओगे। अच्छा ठीक है जी। हाँ निमिता हो गया। मथे बंद महाराज जी, हाँ जी। सुख साता महाराज जी। हाँ जी कैसे हैं स्वतंत्र बालाजी, कैसे हो रही साधना? महाराज जी आनंद में है और साधना चल रही है। अच्छा हाँ जी, और अब शिविर में भी जाने का बन गया है और नासिक जाएंगे, हाँ नासिक 10 दिन का शिविर करके आऊंगी हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जरूर जाओ वहां पर। जी। और पूजा जी आपका कैसा चल रहा है? बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। ठीक। चलिए ठीक। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लघुत्मो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदना गुरुदेव, मथेन वंदना। महाराज जी। मथेन वनम। मथे